प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और करुणा से भरे हुए नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे समय के लिए। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हमारा प्रभु हमारे साथ है। उसकी सामर्थ, उसका जीवन, उसकी सारी आशीषों का प्रबंध प्रतिदिन हमारे लिए वो नया और ताज़ा कर देता है। हम इन दिनों में भजन 119 से मनन प्राप्त करते चले आ रहे हैं और आज का मनन हमारा जो इब्रानी की वर्णमाला है उसका वर्ण अक्षर है खेत, जो 57 से 64 पदों तक हमें मिलता है। आइए हम ईश्वर के वचन को सबसे पहले पढ़ें। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। ईश्वर का वचन हमारी बंद आंखों को खोलता है, हमारे आत्मिक अंधकार को हमसे दूर करता है। अगर आखिरी पद से मैं इसे शुरू करूं तो मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर जिस तरह से इस दुनिया को देखता है वैसा हम नहीं देखते। हमको इस दुनिया में अंधकार दिखाई देता है, अत्याचार दिखाई देता है, पाप और व्यभिचार, चारों तरफ झूठ का बोलबाला और शैतान का साम्राज्य दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इस दुनिया पर है और कायम है वो है कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की करुणा से भरी हुई है। हम अपनी उन आंखों से इन चीजों को देखें जैसे यशाया को भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो खुद लिखता है जिस वर्ष उजिया राजा मरा उसने मंदिर को परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ देखा, परमेश्वर को देखा। तो ये वही मंदिर है जिसमें उसे कभी ईश्वर नजर नहीं आया। आप भी कह सकते हैं, हो सकता है कि आपको भी कभी ईश्वर नजर नहीं आया। किसी से सुनने में आया कि परमेश्वर ने उनसे भेंट की, उनकी प्रार्थना को सुना, लेकिन आपको लगता है ये सारी धरती श्राप से भरी हुई दिखती है। पाप, अत्याचार, बोध और न जाने क्या क्या इस पर अत्याचार सुनने और देखने को मिलते हैं। लेकिन आप जब आत्मिक आंखों से देखेंगे ये एक छोटा हिस्सा नजर आएगा। बड़ा हिस्सा ये है कि परमेश्वर की करुणा के कारण ये पृथ्वी बनी हुई है, आप और मैं बने हुए हैं। और एक सामर्थ जो हमको परमेश्वर ने दी है, इन सारी अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से पराजित कर सकते हैं। उस शक्ति को पाने में या इस्तेमाल करने में हम कहीं पीछे हैं। आइए शुरू से देखें। यहोवा मेरा भाग है, मेरे वचनों के अनुसार यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। अगर कोई आपसे पूछे आपके पास क्या है, तो दुनिया के जवाब होते हैं, भाई मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, परिवार है और मेरे पास धन दौलत है, नौकरी है, बहुत कुछ है। उसके सामने अगर नेहले पे दहला मारने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सच में नेहले पर दहला है, और वो है 57 पद, यहोवा मेरा भाग है। जिसने तुमको ये सब दिया है वो परमेश्वर मेरा भाग है। God himself who has blessed you is my portion। ये है दहला। सो प्रियो, अगर आज आपके पास बहुत कम दुनियावी तौर से materially, if you have very less or very few blessings, do not worry. See the larger picture of yourself, that God is your portion, my portion.
So who can come close to me in the blessings? मेरे सामने कौन ठहर सकता है कि आपके पास ज़्यादा है? खैर, ये हमारी लड़ाई नहीं है किसके पास ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, जिसके पास ईश्वर है। मार्टिन लूथर ने कहा टेम्पटेशन के सामने कि जब किसी को टेम्पटेशन आता है वो ये कहे आई एम ए क्रिश्चियन, और ये भी कि यहोवा मेरा भाग है, आई एम ए क्रिश्चियन। इसका सिंपल एक अर्थ उन्होंने बताया। मतलब ये है, जब मैं मसीही हूं तो स्वर्ग के सारी आशीष, अधिकार, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम सब मेरे लिए है। ईश्वर का धन्यवाद। आप इतने धनी हैं, अपनी आंखें खोलिए और जानिए। और जब ये जानता है, वो तो कहता मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हाँ, परमेश्वर का वचन ही तो हमारी आंख खोल रहा है। ये वचन से ही तो मुझे ज्ञान मिला कि परमेश्वर मेरा भाग है, परमेश्वर मेरा सब कुछ है। तो इस वचन में मैं और खोज करूंगा, इस वचन से लिपटा रहूंगा। ये वचन मेरा दीपक है, मेरा प्रकाश है, मेरा मार्ग है, जो मुझे दिखाता है कि मेरे पास क्या है, मैं कितना धनी हूं। मेरे पास मेरा परमेश्वर है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है। परमेश्वर को पूरे मन से ही मनाया जाता है। आधे अधूरे मन से तो इंसान भी नहीं मानता है। हमें परमेश्वर को मनाना है। कैसे मनाना है? प्रभु यीशु के द्वारा हम मना सकते हैं। जब हम पाप में थे, हम तो पापी थे, हम तो परमेश्वर के दुश्मन थे, शत्रु थे और विपरीत दिशा में चले जा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है। जब हमने अपने पापों से तौबा की, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो परमेश्वर हमारे लिए मान गया। मान ही नहीं गया, हमारा मित्र बन गया, हमारा पिता बन गया, और हमारे लिए सब कुछ उसने स्वर्ग के दरवाजे खोलकर दे दिया और आगे भी देता। अभी बड़ी आशीषें तो अभी और बाकी हैं प्रियो। अभी तो हमने केवल दुनिया में थोड़ी सी आशीषें पाई हैं, बड़ी आशीषें तो अभी और हैं जो हम आगे पाने। मैंने इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, तू अपना अनुग्रह मुझ पर और बढ़ा, बनाए रख परमेश्वर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। परमेश्वर अपने वचन में जो चितौनी, जो फटकार, जो डांट, जो शिक्षा हमें देता है, हम उस मार्ग को अपना लें। भजन का लेखक कहता है, मैंने उस मार्ग को अपना लिया, मैं उस मार्ग पर चलने लगा। न सिर्फ सोचा बल्कि उसको अपना लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। ये है एक सही विश्वासी की तस्वीर। वो वचन को सुनता है, उसे मानने के लिए विश्वास कर लेता है, उस पर चलने के लिए फुर्ती करता है। परमेश्वर के वचन पर किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं सोचूंगा, आपने कहा है अपने पापों से तौबा कर, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। ठीक है, मैं घर जाकर पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, क्या मैं पापों से तौबा करूं? क्या मैं अंधकार छोड़कर उजाले में आ जाऊं? क्या मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लूं? इस पर मैं सोचता हूं, घर तक पहुंचने तक का भी विलंब नहीं होना चाहिए। I must not delay when God himself speaks to me. I should not seek any other counselor's advice, piece of advice or counseling, when God himself is showing me what I must do, or leading me to enter into my blessed life. I don't think anybody else will give me the best guidance, the advice, what I should do, what God has told me. परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है, उसके बारे में किसी मनुष्य से सलाह लेने के लिए जाऊं, मैं नहीं समझता कोई मनुष्य मुझे सही सलाह दे सकेगा। वो कहता है, चितौनियों का मार्ग ले लिया, तेरी आज्ञाओं को मानने में फुर्ती की है। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा कंट्रास्ट आ जाता है। पद 61 में, मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। अब यहाँ हमें पता नहीं है ये व्यक्ति
यह भजनकार अगर कोई किसी का नाम होता तो हम उसका इतिहास बाइबल में ढूंढते कि हाँ, पता लगता कि हाँ भाई, ये दाऊद हो सकता है, कि ये एलीशा हो सकता है, कि एलिया है, कि उनके जीवन पर क्या कष्ट आए थे, किसने उनका विरोध किया। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया, तो हम इसे एक कॉमन मैन की सिचुएशन मानते हैं। अगर कोई खास व्यक्ति का नाम नहीं है तो हम कॉमन व्यक्ति की सिचुएशन मान लेते हैं। आप और मैं आज इसी तरह शैतान की रस्सियों से बंधे हुए अनेक बार अपने आप को महसूस करते हैं। उसकी परीक्षाएं, टेम्पटेशंस, उसकी रस्सियां हैं जिनसे वो बांध लेता है, बुरी आदतों में घसीट लेता है। हमारी इच्छाएं उनका इस्तेमाल करके हमें बांध लेता है रस्सियों में, क्योंकि हम मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। इसका मतलब शैतान ने एक मजबूत रस्सी से उस व्यक्ति को बांध लिया है। एक छोटी सी आदत हो सकती है। लोग कहते हैं मुझसे बीड़ी नहीं छूटती, तो ये एक शैतान के हाथ में एक रस्सी है जिससे द्वारा उसने उस व्यक्ति को बांध लिया है। दारू की बोतल भी एक रस्सी है जिससे आप बंध जाते हैं, अगर उसके गुलाम हो जाते हैं। आप पिए बिना रह नहीं सकते। आप कहते हैं मैं तो रह नहीं सकता बिना पिए, मतलब आपको शैतान ने अपनी रस्सियों से इतना कस कर जकड़ लिया है और आपके दिमाग में एक विचार का इंजेक्शन डाल दिया है, बेटा जिस दिन तू बीड़ी पीना छोड़ देगा तो जिंदा नहीं रहेगा, जिस दिन तू दारू पीना छोड़ देगा तो जिंदा नहीं रहेगा, जिस दिन ड्रग्स लेना छोड़ देगा, पाप करना छोड़ देगा, इस गली में जाना छोड़ देगा, इस दोस्ती से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तू मारा जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा। लोग भी कहते हैं हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर घर वालों को बताया तो, अगर किसी को बताया तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये डर वो रस्सियां बन जाते हैं जो हमारे जीवन को इतना कस लेते हैं, हम उस झूठ पर भरोसा कर लेते हैं। ये झूठ क्यों है? क्योंकि आप ईश्वर की सच्चाई नहीं जानते, और इससे छूटने का कारण केवल और तरीका या ताकत केवल परमेश्वर में है। आपको ईश्वर के पास आना पड़ेगा। आप अगर इससे छूटने के लिए मनुष्यों के पीछे भटकते रहेंगे तो इस धोखे में पड़े रहेंगे, और ये रस्सियां आपका जीवन तबाह करती रहेंगी, कर देंगी। इसलिए परमेश्वर के पास आना चाहिए। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। अनेक बार भजनों में ये आधी रात को उठने का एक जिक्र आता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करके सोते हैं, फिर आधी रात को उठने की क्या जरूरत है? आधी रात को इसलिए उठा जाता है जब मामला बहुत गंभीर हो, जब कोई परिवार में व्यक्ति तकलीफ में हो। आधी क्या, पूरी रात हम नहीं सो पाते, पूरी रात की नींद कुर्बान कर देते हैं, और दुनिया के लोगों को भी फ़ोन लगाते हैं। मेरे पास कितने बार आधी रात में, आधी रात के बाद भी फ़ोन आते हैं, दुआ कर दीजिए, शैतान बड़ा परेशान कर रहा है, बहुत मुश्किल। परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए जगाता है, और ये बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के लिए आधी रात को भी उठें, या कोई सा भी समय हो। अनेक बार मुझे भी लोगों ने फ़ोन करके प्रार्थना के लिए उठाया, और मैं इस बात को सौभाग्य समझता हूँ कि मैं रात्रि में भी अपने आराम को छोड़कर किसी के लिए काम आ सका। एक पद जिस पर मैं बहुत ध्यान आपका दिन लेना चाहूँगा वो ये है, भजन इसी का पद 63, जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। कोई आपसे पूछता है कि आप किस संगति में रहते हैं, आप कौन से संप्रदाय या डिनोमिनेशन या कौन सी चर्च, कौन से उसके प्रोटेस्टेंट हैं या कैथलिक हैं या पेंटिकॉस्टल हैं या कौन हैं, तो यहाँ पर इन सारी बातों का जवाब दिया गया है, जितने तेरा भय मानते हैं। I'm companion of all of them that fear thee। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, मैं उनका साथी हूँ।
मैं उनकी फेलोशिप में रहता हूँ। मैं किसी डिनोमिनेशन का नाम नहीं ले सकता। परमेश्वर का भय मानने वालों का मैं साथी हूँ, उनका संगी हूँ, उनकी कंपनी में रहता हूँ। आपका कुछ भी नाम हो सकता है, आपके चर्च का, आपके डिनोमिनेशन का या आपके चर्च का, परंतु यदि आप ईश्वर का भय मानने वाले इंसान नहीं हैं तो मैं आपका संगी नहीं हूँ। आपको ईश्वर का भय मानने वाला बनना पड़ेगा, तब जा करके आप और मेरी संगति एक कहलाएगी। और सारी दुनिया में जो सबसे श्रेष्ठ संगति है वो यही है, जितने लोग ईश्वर को जानते हैं, उसका भय मानते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा नया जन्म पाए हुए हैं, वे ही परमेश्वर का भय मानने वाले लोग। ये हर कलीसिया में मिलेंगे और कुछ तो कलीसियाओं में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई कलीसिया ज्वाइन ही नहीं की या उनके आसपास कोई चर्च होगा भी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं अनेक ऐसे गांव में गया हूं जहां कलीसियाएं नहीं है, लेकिन लोग ईश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो सभाओं में भी जाते हैं, लेकिन उनके आसपास कोई कलीसिया नहीं है। तो प्यारो, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के इस महान वचन के लिए कि आपको उसने ऐसी संगति में रखा है। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। इस सच्चाई को हम देख लें, जान लें कि परमेश्वर की करुणा सारी पृथ्वी पर भरी हुई है। द ग्रेस ऑफ गॉड is all around us, all over us. हमको केवल नकारात्मक चीजें नहीं देखनी है, उनके लिए तो प्रार्थना करना है, लेकिन ये न निष्कर्ष दे दें कि दुनिया पाप से भरी पड़ी है। हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा परमेश्वर का करुणा का साम्राज्य है जो सारी दुनिया, इसलिए सारी दुनिया टिकी हुई है। वरना तो अगर पाप से भरी होती तो अब तक परमेश्वर इसे मिटा ही डालता, क्योंकि परमेश्वर की करुणा, महाकरुणा कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए। आपने हम सबको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है। हाँ प्रभु, हम आपका भय मानने वालों के संगी हैं। Yes, Lord, you are our portion. You have made us the richest people on the face of the earth, because you have given us all the best blessings of heaven. Even more of yourself. अपने आप को आपने हमारे लिए दे दिया है, आप हमारा हिस्सा है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके परिवारजनों को आशीष दे। परमेश्वर हम सब की आंखें खोल, परमेश्वर हमें उस संगति में खड़ा कर जो आपका भय मानने वालों की है। प्रभु आशीष कर। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रियो, आपने इस संदेश को सुना है, अवश्य दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह इस सेवकाई के साथ प्रतिदिन जुड़े रहें, प्रार्थना भी करें और परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा बहुत सी आत्माओं को आशीष दे सके। गॉड ब्लेस यू।